आइए हनुमान विराजिए, कथा करो मत अनुसार। प्रेम सहित गद्दी धरों, बैठियो पवन कुमार। श्री हनुमान जी महाराज की। क्या बात है? हेलो हेलो। वो थ्रो ही नहीं आ रहा, वो खनक रहा है। श्री राधे। 2 मिनट के लिए सभी मेरे साथ गुनगुनाए भाव से, ताली बजा के। और उसके बाद फिर जो थोड़ा सा समय कथा का रहेगा वो हम आपके सामने रखेंगे। यज्ञ भी होना है उसके बाद, तो पहले दिन केवल व्यास पूजन होता है। तो भाव से मेरे साथ आनंद से सभी लोग गुनगुनाएं। बहुत भाव से गाएंगे, सभी लोग प्यारते हैं। तीनों लोकन से न्यारी। और जितने भक्त बैठे हैं खाता फरीदपुर के, वो सभी मेरे साथ बड़े आनंद से गाएंगे, बड़े भावते हैं। तीनों लोकन से न्यारी, अरे राधा रानी हमारी। हेलो, क्या हो गया? आप चेक करो, कोई गड़बड़ तो नहीं? थ्रो नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रही कतई? रानी हमारी, महारानी हमारी, रानी हमारी। ये को बढ़वा रखी है तुमने तनी। श्री राधे। हेलो। तीनों लोकन से न्यारी, राधा रानी हमारी। तीनों लोकन से न्यारी, लोकन से न्यारी, राधा रानी हमारी। तीनों लोकन से न्यारी। आप मीठी मीठी ताली बजाकर गाएंगे, प्यार बड़े भावत गाइए। जय हो। तुम्हारा सिस्टम छिड़ गया है, दोनों एक मीटर को। तुम्हारा सिस्टम छिड़ गया है। ये तो बहुत, ये देखो लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट देखिए, सिस्टम छिड़ गया है तुम्हारा। लेफ्ट राइट में कोई गड़बड़ है। मेरी आवाज सुराइयों में खूब जा रही है, उसमें नहीं आ रही। इंस्ट्रूमेंट अच्छे बोल रहे हैं, यानी मेरी आवाज इसमें नहीं आ रही, बॉक्सों में कतई, सुराइयों में जा रहे हैं। श्री राधे। तो हमें क्या मालूम, हमारी आवाज निकालो उसमें से। तीनों लोकन से न्यारी, राधा रानी हमारी। तीनों लोकन से। कमलेश, कमलेश, आवाज आपको समझ में आ रही है कुछ हमारी? क्या कह रहे हैं हम? बेटा बोलो, गाओ। देखो कितनी। रानी हमारी, महारानी हमारी, रानी हमारी। सामान बहुत अच्छा है, बॉक्स एकदम 1 नंबर के हैं। सामान भी तुम्हारा बहुत बढ़िया है, पर आवाज खोलो, निकालो हमारी आवाज। साउंड एक अच्छा है, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, पर सेटिंग नहीं आ रही। तीनों लोकन से न्यारी, राधा रानी हमारी। तीनों लोकन से। एक बार जो बोले राधा, एक बार जो बोले राधा, और मिट जाए जीवन की बाधा। जाके चरणों का चातक बिहारी, राधा रानी हमारी। तीनों लोकन से न्यारी, रानी हमारी,
अरे महारानी हमारी, क्योंकि सनकादिक तेरो जस गावे, सनकादिक ब्रह्मा विष्णु आरती उतारे, देखो इंद्र लगावे बुहारी, राधा रानी हमार। जितने भक्त बैठे हैं, हेलो हेलो, क्या हो गया यार इसमें? जिंदगी में ऐसी बुनी देख पा रहा मैं। आप जितने भक्त हैं सभी ताली बजाकर प्यार से गाएं, मैं लगा लूंगा। श्री राधे, हेलो श्री राधे। हाँ, तीनों लोकन से न्यारी, राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी। और हे सरकार, हे कन्हैया, भावते गुनगुनाते हुए सभी लोग, सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, सर्वेश्वरी ब्रज की मालिक राधा रानी, यहाँ कोई न रहता भिखारी, राधा रानी हम। सभी लोग बैठे आनंद से ताली बजाकर गाएंगे प्यार से। रानी हमारी, अरे महारानी हमारी, प्यारे तीनों लोकन से न्यारी, राधा रानी हमारी। बहुत प्यार से आनंद से गाएंगे, जय हो। एक बार जो बोले राधा, मिट जाए जीवन की बाधा, कृपा करो महारानी, राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी, राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी, राधा रानी हमारी। भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हरि भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलिए राधा रानी सरकार की। पंडाल के अंदर उपस्थित है भगवान की सुंदर कथा श्रवण करने बैठे सभी भक्तगण। मेरा सभी भक्तों से अनुरोध है, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही हो, सभी भक्त पंडाल में पधार कर भगवान की सुंदर कथा का आनंद लेंगे। दूरियांचल से पधारे सभी भक्त बंधु, बुजुर्ग माताएं, बहनें, भैया, लाडले बच्चे, खाता फरीदपुर के सभी प्यारे श्रोता बंधु, देखो
आप लोग बहुत थके हैं। मैं कुछ समय के लिए कथा का भाव आपको समझाऊं, फिर यज्ञ होगा। क्योंकि पहले भागवत का गणेश पूजन हो जाए, फिर यज्ञ प्रारंभ करेंगे। तो आपसे मेरा सिर्फ इतना ही निवेदन है, 7 दिन तक यहाँ कथा चलेगी। हमारे भाई कमलेश और उनके परिवार ने, क्या भाई हैं आप? 7 भाई हैं, अरे वाह। हाँ कोई बात नहीं, सब भाई ही हैं। बहुत बहुत सुंदर प्रथम दिन है कथा का। मैं अनुरोध करूंगा आप सबसे, जो बहुत भाव से भागवत का महात्म्य श्रवण करेंगे सर्वप्रथम। देखिए, आपके क्षेत्र में तमाम कथाएं होती हैं, लेकिन ये बात आप भी जानते हैं कि कथाओं का स्तर नौटंकी से भी ज़्यादा गिर गया है। पहले नौटंकी तो ठीक होती थी, इतना स्तर गिर गया है कथाओं का कि नौटंकी वाले को तो भी पुण्य मिल जाता था निकाल। आजकल तो कथा कराने वाले को उतना भी पुण्य नहीं मिलता। मैं कहता हूँ इस बात को, और ये बात कोई नहीं भूल पाएगा सज्जनों, क्योंकि ये बात कहने के लिए दम चाहिए। क्यों नहीं मिल पाएगा? क्योंकि देखिए, निर्मल जनमन सोहि मोह पावा, और मोह कपट छल छिद्रन भावा। पहले क्या होता था कि लोग मनोरंजन के लिए नौटंकी कराते थे, तो भगवान सोचते होंगे चलो भैया इंसान है, मैं मनोरंजन कर रहा है। लेकिन जब धर्म करते थे तो सिर्फ धर्म करते थे। अपने मनोरंजन के समय पे नौटंकी करा ली उनने, कर लिया, कोई बात नहीं। लेकिन जब धर्म करते थे तो धर्म ही करते थे। उस समय कोई नौटंकी होने वाली नहीं थी, कथा कथा ही होती थी। और अब तो सज्जनों परमात्मा भी कहते होंगे कि तो पुण्य दूं कैसे। अब यही मालूम नहीं पड़ रहा कि कथा हो रही है कि नौटंकी हो रही है। भाई अलग अलग करो तो कम से कम मैं तुझे ये तो सोचूं कि जी कथा को पुण्य है और जी नौटंकी की बेकारी है। तो हम लोग तो एक ही में सबका आनंद चाह रहे हैं कि कथा भी मिल जाए और सज्जनों हमारे रिश्तेदार भी खुश हो जाए और नौटंकी का आनंद भी मिल जाए चकाचक। सो होने वाला। तो हमारे कमलेश ने यहाँ हमारा चुनाव किया कथा के लिए। मैं कोई विद्वान नहीं हूँ बहुत बड़ा, लेकिन 7 दिन तक मैं कथा में नौटंकी नहीं होने दूंगा बिल्कुल भी। यहाँ सिर्फ और सिर्फ कथा चलेगी। अरे कछुनाए तो 20% पुण्य तो जजमानों को मिल ही जाए भागवत को, यही कथा का भाव है। बोल गोविंद भगवान की। तो बहुत आनंद से आप लोग 7 दिन कथा श्रवण करेंगे। और आप बच्चों का अगर मुझे उत्साह मिल गया ऐसे ही, देखिए बड़ों का तो उत्साह मिलेगा ही मिलेगा निश्चित है, पर मुझे युवाओं का उत्साह चाहिए। आप मेरे कदम से कदम मिलाकर 7 दिन तक चलने के बजाय मेरे दिल से दिल मिलाकर चलना। देखो कदम तो एक बार बहक भी जाते हैं, पर दिल से जब दिल मिलता है तो वो बहकता नहीं है। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि सभी युवा 7 दिन के लिए बहुत अच्छे से कथा सुनेंगे। यहाँ भागवत का मतलब है सज्जनों, हमें अपने स्वरूप की जानकारी ही 7 दिन की भागवत कथा है। होता है जब आदमी को अपना ज्ञान, सुखदेव जी ने परीक्षित को तक्षक से बचाने के लिए कथा नहीं सुनाई थी। देखिए मौत का समय निश्चित है, वो सांप के डसने से हो या कहीं डूबने से हो, गिरने से हो, सांस रुकने से हो, हृदय गति रुक जाए, एकाएक कैसे भी मौत होगी, उसे कोई नहीं टाल सकता। सुखदेव जी ने तक्षक से बचाने को कथा नहीं सुनाई। सुखदेव जी ने परीक्षित को निज स्वरूप की जानकारी करा दी। देखो गौर से श्रवण करना, निज स्वरूप की जानकारी करा दी कि तू है कौन, ये तक्षक तेरा क्या बिगाड़ेगा, तू आत्मा है। तो मेरे भाई बहन, हम 7 दिन तक यहाँ जो कथा सुनेंगे वो बहुत भाव से। पहला दिन कथा का है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। हे प्रभु, देखिए इस बात को बहने भैया सब समझना, परमात्मा आप सत हैं, चित हैं, आनंद हैं, सब आप ही हैं। सत में भी आप हैं, चित में भी आप हैं, आनंद में भी आप हैं। और कैसे हैं वो मैं बताता हूं। सत माने सत्य। इस दुनिया में जितनी हम दिनचर्या देख रहे हैं कुछ भी सत्य नहीं है। प्रकृति तो सत्य हो ही नहीं सकती, ये तो विनाश, इसका तो विनाश ही निश्चित है। प्रकृति तो सजनो जन्मती है और समाप्त होती है, और हम लोग प्रकृति में आवृद्ध जीव बन गए हैं आकर। हम प्रकृति में आवृद्ध नहीं थे, हम तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी उस परमात्मा के अंशी थे। तो भैया सत्य क्या है? सत्य वो है जो हमारे आने से पहले सत्य था, आज भी जो सत्य है आगे भी सत्य रहेगा, और वो है सिर्फ परमात्मा का नाम, और भगवान ही सत्य है, उसके अलावा कुछ सत्य नहीं है। तो प्रभु आप ही सत्य हैं, सत हैं, आप ही चित हैं। चित कहते हैं रोशनी को, सारी दुनिया को लाइट भी तो आप ही दे रहे हैं, आप ही चित हैं सरकार, आप ही आनंद हैं। अच्छा एक बात बताऊं, परमात्मा का स्वरूप ही आनंद स्वरूप है, दुनिया में कहीं आनंद नहीं है। अभी जब हम तुम्हारे गांव में आए थे तो गाड़ी में एसी चल रही थी, बड़े आनंद से आ रहे, और हम देख रहे कि बाहर लोग गंगा नहा के जा रहे हैं। सावर उल्टे उल्टे आना पड़ा हमें, कहाँ रूट ये सीधा था, लेकिन सजनों इतना घूम के आए, फिर भी घेर लिया भीड़ ने। तो लोग पसीना पहुंच रहे हैं, जा रहे हैं, चकाचक बैठे हैं, और हम एसी में थे। तो एक लड़का हमारे साथ का बोला, ये तबले वाला, बोले महाराज जी आज तो आपने आनंद कर दो। मैंने कहा क्या? बोले हम रोडवेज से आते तो पसीना पहुंच पहुंच के मर जाते, बड़ी गर्मी है, जहाँ में बड़ा आनंद है। मैंने कहा बेटा उतर के देखियो तब पता चलेगा। समझ में आ रही बात मेरी? जैसे ही गाड़ी से उतरे और जोई सजनों बे कम पहुंच रहे थे, हम ज्यादा पहुंचने लगे, क्योंकि एसी में थे, जब गर्मी में निकलोगे तो पसीना बहुत आता है, आम आदमी से ज्यादा आता है। इसलिए सजनों जो आनंद बता रहा था वो आनंद नहीं था, वो क्षणिक सुख था, भोग था। हम उस एसी का भोग कर रहे थे, और भोग कभी आनंद हो सकते नहीं है। दुनिया के जितने भी भोग हैं वो कभी आनंद तो हो ही नहीं सकते, चाहे वो खाने का भोग हो, चाहे वो सजनों काम का भोग हो, चाहे दाम का भोग हो, मैं सच बता रहा हूं, चाहे वो स्वादिष्ट भोजन का भोग हो, वो कभी भी आनंद नहीं दे सकता। आनंद तो सिर्फ और सिर्फ मालूम है क्या है? मैं तुम्हें आनंद की परिभाषा बताता हूं। देखो जी, आप अपने घर पे बैठे हैं और तुम्हारे बूढ़े माँ बाप, उनके पैरों में दर्द हो रहा है, आप अपने पिताजी के चरणों के पास बैठकर उनके चरणों को दबाने लग जाना। ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा, बच्चे लोग सब बैठे रहें, उनके चरणों को दबाने लग जाना, और पिताजी जब देखेंगे कि बेटा मेरे पैर दबा रहा है, और उठ करके जब वो तुम्हें आशीर्वाद देंगे कि शाबाश बेटा, बेटा हो तो तेरे जैसा, सच बता रहा हूं तुम्हारे अंदर से जो उमंग निकलेगी, उस उमंग का नाम आनंद है कि मैंने आज अच्छा काम किया है। ये आनंद है भाई बहन। और दूसरी परिभाषा आनंद की मैं बता दूं, आप रोड क्रॉस कर रहे हैं और अगर कोई अंधा व्यक्ति जा रहा है, हाथ पकड़ के वह रोड पार करा दो, उसके प्राण बचेंगे। भैया मैं किसी गाड़ी के नीचे आ जाता, तेने मेरे प्राण बचाए हैं, और वो तुम्हारे सर पे हाथ रख दे, हाँ, तुम्हारे अंदर से जो उमंग निकले वो आनंद है। और सबसे बड़ा आनंद बताऊं, कोई गरीब आदमी, आज सवेरे हमारे घर पे एक व्यक्ति आया, मैं अपने घर जा रहा था, शहर से गांव जा रहा था, सुबह मेरी माताजी के फ्रैक्चर हो गया है, तो मैं उन्हें देखने जा रहा था कि मैं फिर कथा में चला जाऊंगा तो हमारी माँ सोचेंगी बेटा नहीं आया। तो उनके पास जा रहे थे तो हमारे घर पे एक व्यक्ति आए
और सच बता रहे हैं, उनकी बेटी की शादी है। नीचे गर्दन करे बैठे थे, मेरी तरफ देखा। मैंने उनसे कही, मैंने भाई साहब अब आप मुझे 5 तारीख को मिलना, और मुझे मालूम है तुम क्यों आए हो। तो वो आदमी मेरी ओर देखने लगा, और जब मैंने ये कही कि मैं तुम्हें मिलूंगा, तो इतनी प्रसन्नता हुई। सुनिए औरतें, किसी गरीब आदमी की बेटी की शादी हो रही है और उसमें देने के लिए कुछ नहीं है और उसे चाहिए शादी में। आप अगर सक्षम हैं तो आप जो है उस पैसे को 2 महीने का पैसा बचाकर आप अपने व्यसनों को त्याग कर, घूमना फिरना त्याग कर, अगर 2 महीने के पैसे भी बचाकर उसके हाथ में रख देंगे कि भाई मेरी तरफ से तेरी छोरी की शादी के लिए है, अगर वो इस लायक है। और सजनों, वो गरीब आदमी जब तुम्हारी तरफ देखेगा, जाति कोई भी हो, जाति से मतलब नहीं है, वो तुम्हारी तरफ देखेगा और प्रसन्न होगा कि तुमने आज मेरी लाज रखी है, तो उस पल का नाम आनंद है। आनंद क्या है? प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जग जो जहाँ में कोई स्वार्थ तो हतो ना है, ताली आनंदम बजती है, जाते न तो कुछ मिल लो, पर हाँ कीर्तन में ताली के बिना कीर्तन की शोभा नहीं है। गा रहे ताली तो पीछे तक सभी ताली बजाएंगे प्यार से। प्रभु प्यारे से, प्रभु प्यारे से, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, अरे उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद। प्रभु प्यारे, बोल शांबरे सरकार की। और सुनो, जिसकी बाड़ी में कोयल की कूक है, अरे जिसकी बाड़ी में, अरे जिसकी सांसों में फूलों की महक है, ओ जिसकी सांसों में फूलों की महक है, जिसको सत्संग ही हो, जिसको सत्संग ही, जिसको सत्संग ही सत्संग पसंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका, बहुत भाव से। और बहुत आनंद की बात, निंदा चुगलई जिसे ना सोहाए, निंदा चुगलई जिसे ना, जो कभी किसी की चुगलई नहीं करता, इधर उधर नहीं करता। और कैसे, मैंने कुछ बहनों को देखा है, उनकी सास ने कही बहू ले गोबर का पला सर पे रख ले और ने खेत पे करे डालिया, तो बोली मेरे बाप दादा ना डारो को बहू। और सास ने अगर रख भी दिया तो 10 किलो गोबर के पलाते बहू को लग रही है कि 1 कुंतल, अरे मर गई, अरे तेने तो मेरी बुढ़िया मेरी पीठ तोड़ दी। और आगे बढ़ी, आगे मिल गई वाकई पड़ोसन, और पड़ोसन वहां बुढ़िया की बुराई करने लगी, तो बहू 2.5 घंटे तक पला धरी है, फिर भजन को कोई मतलब, क्योंकि चुगलई सजनों सामने आ गई, फिर तो बड़ा अच्छा लग रहा है। इसलिए जिसको चुगलई पसंद नहीं है, निंदा चुगलई जिसे ना सुहाए, हो बुरी संगत जिसे ना लग पाए, अरे जो तेरी रजा में रजामंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका, इसलिए मैं निवेदन करूंगा, हे प्रभु आप आनंद में भी हैं। हेलो, सच चित धन आनंद सब आप ही के तो स्वरूप हैं।
और तीनों प्रकार के ताप, दैहिक दैविक भौतिक, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी। आप ही के भक्त ऐसे हैं जो किसी से दुखी नहीं है सरकार। आप बहुत आनंद में, बहुत भाव से सुनना। और मैं एक बात और कहूंगा, बड़े प्यारते हैं। अब मैं आपको भागवत का एक छोटा सा प्रसंग सुना दूं, बस 10 मिनट की बात, 5 मिनट की बात और है, और उसके बाद एक भजन होगा, ताली बजेगी चकाचक, फिर आरती और फिर यज्ञ। भागवत का मतलब नैमिष से शुरू होता है, नैमिषारण्य, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट। एक वटवृक्ष है वरगद, और उस बरी के नीचे महात्मा सूत जी बैठे हैं। 88 महात्माओं कथा सुना रहे हैं, और सोनक जी प्रश्न कर रहे हैं कि हमें भगवान कैसे मिलेंगे। अच्छा सुनो, कोई कथावाचक आ जाए तो प्रश्न ऐसे ही करना बच्चा लोग, माताएं बहनें बुजुर्ग आप भी, उल्टे सीधे प्रश्न मत करना उस कथावाचक से। कभी मत कहना कि हमारी शादी कब होगी, कि हमारा मकान कब बनेगा। ये महात्मा के बस का काम नहीं है, वो तो तुम्हें भजन की राह बता सकता है। तो बताया, बोले चिंतन से परमात्मा मिलते हैं और चिंता से नहीं मिलते। एक बार नारद जी बड़े चिंतित हो गए, समझाया। बोले एक बार नारद जी हाथ में लेकर के बीणा भक्ति की करने लगे क्रीड़ा, और नारायण नारायण करते हुए मार्ग में जा रहे थे। तो नारद जी को मालूम है कौन मिला। नारद जी को उनके बड़े भाई चारों मिल गए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। तो नारद जी ने पूछा, सनत कुमारों ने पूछा, नारद कथम रोते सम, क्यों रोते हो? तो नारद जी बोले बड़ी पीड़ा है सरकार, इस दुनिया में घूम घूम के, इस दुनिया में घूम घूम के और चैन कहीं नहीं पाया। कैसा कलयुग आया, वो कैसा कलयुग आया। नारद जी बोले सरकार कलयुग का आगमन हो गया है और मैं घूम रहा हूं, मुझे चैन नहीं मिला। इस दुनिया में घूम घूम के, इस दुनिया में घूम घूम के अरे चैन कहीं नहीं पाया। कैसा कलयुग आया, वो कैसा कलयुग आया। और सरकार उस कलयुग को मैंने देखा क्या? सरकार मैंने देखा, और हर घर में देखा मैंने, हर घर में देखा मैंने सरकार अले, सरकार अजीब ये पाई, सरकार अजीब। और सुनो, नई नवेली दुल्हन बैठी सासू पे हुक्म चलाए। अरे नई नवेली दुल्हन सासू पे हुक्म चलाए। बुद्धि देने आए साला, साला यानी घर में साले की चल रही है, ससुराल से साला आ रहा है बुद्धि देने। भैया कोई मामा बैठे हो तो आप तो ना कह रहे, ध्यान रखियो बस। कोई पांडाल मामा ना बैठो हो सो भटक जाए। हम जो है बुद्धि देने आवे साला, बुद्धि देने। और कैसी ये प्रभुताई, सुनो और बात। अरे बुद्धि देने आवे साला, बुद्धि देने। और कैसा कृत्य रचाया, कैसा कलयुग आया, कैसा कलयुग आया। और इस कलयुग में, इस कलयुग में बेटा बेटी बाप की बात न माने। इस कलयुग में बेटा बेटी बाप, बेटी बेटी घर से बाहर निकले अपनी ही हट ठाने। बेटी घर से बाहर निकले, लोभी हुए पिता और पत्नी लोभी हुए। बेटी की खाएं कमाई,
कैसी स्थिति आई, कैसी स्थिति। आनंद से सरकार मैंने देखा है इस दुनिया में घूम घूम के चैन कहीं नहीं पाया, कैसा कलयुग आया। बोले किस कलयुग की बात कर रहे हो, पूरी बात तो कहो। वृंदावन में मैं गया घूमने और एक नजारा पाया, बूढ़े हो गए बेटा दोनों और माँ पे निखार आया। बेटा तो दोनों बूढ़े पड़े, मैया जवान है। और एक बात बताऊं, और ये जोड़ा नारद जी बोले मेरे मन नहीं भाया। अरे ये क्या तरीका है, माँ बूढ़ी बैठी, जवान बैठी है, बच्चे बूढ़े। कैसा कलयुग आया, कैसा कलयुग आया। सरकार करें क्या? तो बोले कैसी अकल मारी गई है। अरे मैं उनको वेद मंत्र सुना के आया हूं, और भागवत भी वेद मंत्र से ही निकली है। बोले कुछ भी हो, लेकिन उनको वेद में आप प्रासकुटी से आगे आनंद आश्रम, और उस आनंद आश्रम में बैठकर कथा सुनाओ। नारद बोले फिर आप ही को सुनानी पड़ेगी सरकार। सनत कुमार बोले चलो चलते हैं। सनत कुमार वक्ता बन गए, नारद जजमान बन करके लाओ, परिक्रमा लगाओ बहुत आनंद से। और एक बात और बता दें, बहुत अच्छा भाव, परिक्रमा आप भजन गाते हुए करेंगे, फिर गांव का माहौल बहुत अच्छा रहेगा 7 दिन। सुबह सुबह उसके बाद यज्ञ 6 बजे से 8:30 भोजन, भोजन के बाद में ठीक 12 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी। 11:45 बजे हमारा पूरा ग्रुप यहाँ उपस्थित होना ही है, और 12 बजे ठीक कथा शुरू। उसके बाद 1:30 बजे मैं मंच पे आऊँगा, 1:30 से 5 बजे तक कथा होगी। अब 5 के बाद 5:15 हो जाए, ये ठाकुर जी की कृपा है, फिर आप सब लोग उनके भाव की कृपा है। आगे का समय कोई नियत नहीं है, वो आपके ऊपर है। भाव लगेगा मुझे, पब्लिक चकाचक बैठी है, तो फिर समय का कोई आनंद, फिर तो कथा का भाव है भैया। हाँ तो ये है, आप लोग बहुत आनंद से पधारें कल से, और एक भजन गाओ बहुत। ये बात अरे जपें जा राधे राधे, भजें जा राधे राधे, जपें जा राधे राधे। अरे राधे सब वेदन को सार, जपें जा राधे राधे। मीठी ताली बजा के। की लीला मत समझो ब्रज को चीला, ये वृंदावन की लीला मत समझे अलबेली सरकार, जपें जा राधे राधे। जो राधा जन्म न हो तो ब्रस भान विचारो रो तो, जो राधे जन हो तो ना हो तो ना हो तो कृष्ण अवतार, जपें जा राधे राधे। राधे 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 राधे, श्री राधे 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 अलबेली सरकार। ऐ जपें जा राधे राधे, भजें जा राधे राधे, जपें जा। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, दो नैना 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 दोनों हाथ एक बार के लिए सरकार के। ए जी मुकुट सिर मोर का मेरे चित
दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना सरकार के, कटीले हैं कटार के। तालियों से हो। कमल लजावे तेरे चेहरे को देख के, बानों ने पुकार के हो कहा ये बिछार के। दो नैना नैना नैना, एक बार के लिए हाथ उठाकर ताली बजाकर भाव दें। अरे राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे राधे। जय जय श्री राम। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोए हैं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी।